खरी सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ। जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। सस्ता दौर वापस लाएंगे, मोटरवेज, ऑरेंज लाइंस और मेट्रोज भी बनाएंगे। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, जब वो धरने दे रहे थे हम दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। वो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या किसी को मुलाजमत मिली? 50 लाख घरों के वादे का क्या हुआ? मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज कोई बेरोजगार न होता। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं शेर पे। करोड़ों बच्चों और बच्चों के लिए तालीमी वजीफे दोबारा शुरू होंगे, लैपटॉप्स दोबारा आपको मिलेंगे। 8 फरवरी को हेरफेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। फैसलाबाद की तमाम सीटें जितवाएं, शहबाज शरीफ की अपील। नून लीगी सदर बोले, इख्तिदार में आए तो मेट्रो लाएंगे, IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बच्चों को लैपटॉप और वजीफे भी देंगे। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है। आज 8 फरवरी को शेर पे इतनी मोहरें लगाना, इतनी मोहरें लगाना, इतनी मोहरें लगाना कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे फैसलाबाद भी और पाकिस्तान भी। हराने के ख्वाहिशमंद कई आए और चले गए, नवाज शरीफ यही मौजूद है। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसी हिकमत दिखाई कि अब मरीज दिखाई देता है ना ही मर्ज। मरीम नवाज की गरज बरस बोली, 8 फरवरी को शेर पर इतने ठप्पे लगाएं कि फैसलाबाद भी तरक्की करे और मुल्क भी। धरती के अवाम का फैसला है, ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। हम आपकी साजिश को नहीं मानते, ना खप्पे मियां नवाज शरीफ ना खप्पे। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में नारा, बोले बाकी जमातें नफरत की सियासत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। 8 फरवरी को सिर्फ तीरों की बारिश होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP चेयरमैन ने कहा, मियां साहिब निगरां हुकूमत को इस्तेमाल करके तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आजम बन चुके, इलेक्शन के बाद खरीदो फरोख्त नहीं होगी। आपकी कंफर्ट दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट वो बिजली देंगे, हम आपके बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम देंगे। मौशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम की तकलीफ समझती है, इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो का नौशहर फिरोज में रैली से खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज, आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में इस्तखासा के गवाह ओन चौधरी पर जरा मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में ओन चौधरी बोले, बतौर गवाह मेरा बयान है कि निकाह इद्दत में हुआ, दूसरों को दर्ज देने वाले ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद झूठ पर रखी, तमाम काम ख्वाब की बुनियाद पर होते रहे। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहफ़ मिले। दोनों ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की, 1573 मिलियन से जायद का माली फायदा उठाया। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही न करवाया। 90 लाख में लिए गए इस तोहफे की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से भी ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में सजा का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। जो मुल्क को डिवाइड करने का बीज बोया गया यही वही काटा जा रहा है इस वक्त। जिस दिन बल्ले का निशान इनसे वापस हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप अखलाकी तौर पे देखें तो बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक जो फैसला था वो बिल्कुल जायज़ था।
इखलाकी तौर पर बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सबने देखी, अदालत ने दुरुस्त फैसला दिया। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। लाहौर के हल्का NA 117 में बड़ा ब्रेक थ्रू। साबिक नून लीगी MNA मलिक रियाज ने IPP सदर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। नौजवानों का पाकिस्तान छोड़कर जाना ठीक नहीं, मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अब्दुल अलीम खान का इज्तिमात से खिताब। मुल्क चलाना है तो हुकूमत में आना होगा। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर काम करेंगी। जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा कोई साथ दे तो उसे कभी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की इमारत को हिला दिया गया। अब ये इमारत गिरेगी और दोबारा बनेगी। इसे तबाह करने वाले मुकाफाते अमल का शिकार हैं। वो खुद अपना एहतिसाब करें। बानी PTI के बगैर मुकाबले का मजा नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान का टांक में खिताब। बारियां लेने वाले फिर बारी मांग रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को 100 साल भी हुकूमत मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सिराजुल हक की गुजरावाला में तनकीद। हैदराबाद में इलेक्शन का नतीजा पहले ही आ गया। ये तीर के दफन होने का दिन है। 8 फरवरी को पतंग के सिवा सबकी जमानत जब्त होने वाली है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। हमें हराने का ख्वाब देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब से भी फतह हमारी होगी। शर्जील मेमन का दावा। कारकुन मसरूफ। PTI ने 5 फरवरी को शेड्यूल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुलतवी कर दिए। ओहदों पर इंतखाब अब जनरल इलेक्शन के बाद होगा। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हमने इंतखाबी अमल के खिलाफ पिटीशन तैयार कर ली थी। कलदम क़यादत पीछे हट गई। अकबर एस बाबर की बानी PTI को मसालिहत और मुश्तरका लाहे अमल बनाने की पेशकश। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 24 निकाती एजेंडे पर गौर। मेगा मनसूबों पर पेशरफ बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैरूनी सरमायाकारी के मौके बढ़ाने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। सिपाही सालार का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम के साथ देने का आज़म। कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका। बारूदी मवाद थैली में रखा गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। कराची इंटर बोर्ड के 2021-22 के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक। 2 साबिक चेयरमैन और कंट्रोलर समेत 8 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुक्काम ने एंटी करप्शन को खत लिख दिया। पेशावर पुलिस की इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी की 500 दरखास्तों पर अमल दरामद से माजरत। दरख्वास्त गुजारों को प्राइवेट एजेंसी से गार्ड लेने का मशवरा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। बास मकामात पर पैदल सफर। वादी क्रेस में मरीजों की कांधों पर उठाकर अस्पताल मुंतकिली। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। मगरिबी हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची में बारिश का इम्कान। इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 27,131 हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर। नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। चौसठ बरस बाद पाकिस्तान में पाक भारत टेनिस मुकाबला। डेविस कप टाई का आज से इस्लामाबाद में आगाज। भरपूर तैयारी है। तवक्को है टाकरा यादगार रहेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। और HBL PSL 9 के ऑफिशियल सॉन्ग की तैयारी। अली जफर अब्बास का जादू जगाएंगे। गुलकार ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।